cryptocurrency or Bitcoin. दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिडनी डायलॉग में अपना कीनोट डिलीवर किया है जहां पर उन्होंने पहली बार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जिक्र किया है। तो उस क्लिप का कुछ पार्ट आप वीडियो के एंड में सुन सकते हैं। बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है, टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth। तो ये कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज अपने कीनोट में। और ये आप देख सकते हैं जो ट्वीट है ये पीएमओ इंडिया हैंडल से है, वेरीफाइड अकाउंट है। और दूसरा यहाँ पे नरेंद्र मोदी के खुद के ट्विटर हैंडल में भी यहाँ पे वो वीडियो डाला हुआ है। तो 2018 में जो आरबीआई के बैन से स्टार्ट हुआ था, जब आरबीआई ने बैन कर दिया था बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी में, वर्चुअल करेंसीज में डील करने से, उसके बाद आज की डेट में आप देख सकते हैं कि पीएमओ इंडिया ने ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर क्या ट्वीट किया है। तो पिछले 3 साल में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी समझ में आने लग गया है कि बैन कोई सोल्यूशन नहीं है और अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड रेगुलेशन अगर होंगी तो वही लोगों के लिए, कंट्री के लिए एक प्रोग्रेसिव मूव होगा। क्योंकि बैन, जैसे मैंने कई बार पहले भी आपको वीडियोस में बताया है, कि पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिकली उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ गुड टू सी कि जो पहले स्टैंड था इंडिया का, जो गवर्नमेंट का, पीएम मोदी का क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके, वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है और अब वो प्रोग्रेसिव हो रहा है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। अब यही रिसेंटली आप देखेंगे 3 दिन पहले यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, पार्लियामेंट्री पैनल ने डिस्कशन करी विद इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड एक्सपर्ट्स ऑन द मैटर। क्रिप्टो फाइनेंस को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इसको लेके एक हेल्दी डिस्कशन हुई है। और इसके बाद यहाँ से जो डेवलपमेंट्स निकल के आ रही हैं वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे एक समरी अगर है तो देयर वाज अ कंसेंसस दैट रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुड बी पुट इन प्लेस टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड स्टेक होल्डर्स वर नॉट क्लियर एज टू हु शुड बी द रेगुलेटर। तो एक ये कंसेंसस है कि रेगुलेशंस आनी चाहिए, बट कौन रेगुलेटर होना चाहिए उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। और उसमें अभी डिस्कशन है कि वो सेबी होगा कि वो आरबीआई होगा। और आरबीआई की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आरबीआई ने अभी भी यहाँ पे कॉशन किया है, आरबीआई अभी भी पॉजिटिव नहीं है क्रिप्टोज को लेकर। इनफैक्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड एक मीटिंग में जो कंसेंसस हुआ कि फ्यूचर स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट के होंगे क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में, वो प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग होंगे। उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर ने यहाँ पे एक कंसर्न रेज किया एंड ही स्ट्रांगली अर्ज्ड कॉशन एंड वॉइस्ड सीरियस कंसर्न्स। तो आरबीआई का पर्सपेक्टिव अभी भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर नेगेटिव है, बट ओवरऑल गवर्नमेंट का और बाकी जितने पार्लियामेंट्री पैनल्स हैं उनका पॉजिटिव है। और फाइनली अब यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का, विंटर सेशन, जो 29 नवंबर से स्टार्ट होगा, 23 दिसंबर तक चलेगा, उसमें क्रिप्टो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। और जिस हिसाब से चीज़ें डेवलप होती दिख रही हैं, इसमें लग रहा है कि अब फ्यूचर जो पाथ है इंडिया में वो रेगुलेशन ही है और बैन अब बुक से और सबके दिमाग से हट चुका है। तो अब आप देख लीजिए वो क्लिप जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करी है। और नीचे कमेंट्स में आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर करिए। और साथ ही साथ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी भी क्रिप्टो को रिलेटेड जो एजुकेशन की नीड है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन ट्वीट्स के नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अभी भी नेगेटिव हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप हो और धीरे धीरे जो आरबीआई के बैन ने जो नेगेटिविटी फैलाई थी वो अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। Friends, how a nation uses technology is linked to its values and vision. India's democratic traditions are old. Its modern institutions are strong. And we have always believed in the world as one family. India's IT talent helped to create the global digital economy. It helped cope with the Y2K problem. It has contributed to the evolution of technologies and services we use in our daily lives. Today, we offer
our CoWIN platform to the entire world free and made it open source software. India's extensive experience with use of technology and policy for public good, including development and social empowerment, can be of great help to the developing world. We can work together to empower nations and their people and prepare them for the opportunities of this century. That is also important for building a future of this world that reflects our democratic ideals and values. That is as important as our own national security and prosperity. Friends, it is therefore essential for democracies to work together, to invest together in research and development in future technology, to develop trusted manufacturing base and trusted supply chains, to deepen intelligence and operational cooperation on cyber security, protect critical information infrastructure, to prevent manipulation of public opinions, to develop technical and governance standards and norms consisting with our democratic values, and to create standards and norms for data governance and for cross-border flow that protect and secure data. It should also recognize national rights and at the same time promote trade, investment, and larger public good. Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth.